तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर है 3 चैप्टर फिजिक्स बुक का, सेलिना का पब्लिशर है ये। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो लिखा है कि जब भी फोर्स अप्लाई किया जाता है, व्हेन द फोर्स इज़ अप्लाइड, या तो वो जो बॉडी होता है वो मतलब उसमें मोशन होता है, मतलब वो बॉडी मोशन प्रोड्यूस करता है, या तो वो अगर वो रेस्ट में होता है वो मोशन में जाता है, और या मोशन में होता है तो मतलब रेस्ट मोशन चलता रहता है। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, इट कैन प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। तो आगे कुछ दिए हैं एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल दिया, जब जो कचरा होता है हम उसको झाड़ू मारते तो वो प्रेशर पुश एग्जर्ट होता है, तभी जाके वो जो कचरा आगे बढ़ता है झाड़ू की मदद से। जब हम बॉल एक रहता है हम उसको किक करते हैं, या फिर जैसे हॉर्स जो कार्ट मूव करता है, फिर स्टीम इंजन जो ट्रेन मूव करता है, और हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एप्पल को फॉल करवाता है ट्री से, और जो क्रिकेटर होता है या फील्डर होता है उनका जब बॉल को रोकने के लिए वो अपने हैंड या लेग से फोर्स अप्लाई करते हैं, और एक साइकिलिस्ट जो होता है अपना साइकिल का जो स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए वो फोर्स अप्लाई करते हैं साइकिल पेडल्स पे। और जब कुछ भी हम ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉर्मूल्स ऊपर से नीचे डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्पीड गेन कर लेता है, क्योंकि अर्थ का एक अट्रैक्शन होता है, पुल एक्टिंग उनके जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है। और वो जो स्पीड हम लगाते हैं अपने मूविंग व्हीकल में, जब वो स्लो हो जाता है, मतलब जब हमें गाड़ी रोकना चाहिए तो हम फोर्स लगाते हैं ना, उसके बाद जब एक स्टोन को हम टाई करके एक तरफ से और दूसरे तरफ घुमाते हैं पूरा गोल गोल, तो वो जो हॉरिजॉन्टल सर्कल बनता है वो एक कंटिन्यूस डायरेक्शन मोशन में रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ द टेंशन वो जो स्ट्रिंग में होता है। फिर जो ले लीजिए आप क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, उन सब में मोशन हमने यूज़ करता है। हम जब बॉल को हिलाते हैं मोशन यूज़ होता है। जब एक प्लेयर जब हॉकी की स्टिक को हिलाता है ताकि वो स्पीड चेंज कर सके और मोशन जो होता है ना बॉल का वो चेंज कर सके। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट जो इफेक्ट है फोर्स का वो है, इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी, इट कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। वो कह रहे हैं कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है हमारा साइज़ भी चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है बॉडी का, और उनका डायमेंशन भी चेंज कर सकता है। उसके बाद लिखा है कि जो आप देखते हैं स्प्रिंग होता है वो जो गोल गोल सा होता है, जब हम उसे हैंग करते हैं तो ना उसमें एक अलग सा उसका साइज़ चेंज होता है। जैसे मतलब आप एक स्ट्रिंग टाइप का कुछ लीजिए सर्कल्स में, और जब आप उसे कंप्रेस करके रखेंगे तो वो उसी शेप का हो जाएगा, या फिर जब आप उसे हैंग करेंगे तो वो उसी शेप का हो जाएगा। और जब हम जो हमारा सिल्वर का स्मॉल पीसेस होता है, जब हम उसको हैमर करते हैं वो फॉइल बन जाता है। और जब हमारा जो हम खाना पकाते हैं कुकर में, उसमें से जो स्टीम निकलता है वो एक बहुत लार्ज वॉल्यूम में एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। और जब हम जो रबर होता है हमारा नॉर्मल रबर, आप अभी करके देख सकते हैं, जब उसको कॉन्स्टेंटली बहुत लंबे समय के लिए अपने हाथ में प्रेस करके रखेंगे तो उसका शेप बदल जाएगा। अगर वो स्क्वायर शेप का तो आप दोनों स्क्वायर की तरफ से करेंगे तो शायद कुछ देयर विल बी डिफरेंस इन द शेप। तो उसके बाद जब जो साइकिल पंप में जब पिस्टन को लोअर कर दिया जाता है तो उसमें जो एयर कंप्रेस हो जाता है ना वो स्मॉलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। जब हम इतना पढ़े दोनों फोर्सेस के बारे में, हमें पता चलता है कि जब एक फोर्स एक रिजिड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है वो उसका इंटरस्पेसिंग जो होता है ना वो चेंज नहीं करता है। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो इंटरस्पेसिंग होता है वो चेंज नहीं करता है, और इसीलिए वो उनका डायमेंशन भी उस ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं कर सकता, पर उसमें मोशन ज़रूर होता है। आप कहीं भी फोर्स लगाए उसमें मोशन होगा, पर उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो चेंज नहीं होगा। और जब हम नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर वो जो इंटरस्पेसिंग उनका होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इंटरस्पेसिंग, वो चेंज हो जाता है और उनके डायमेंशन में भी चेंज आता है और वो मोशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं।
सो बेसिकली फोर्स क्या होता है? अ फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज either the size or the shape or the state of rest or of motion of a body. बेसिकली फोर्स वो होता है जो एक फिजिकल कॉज होता है और वो टेंड करता है या तो उसका जो ऑब्जेक्ट का साइज या शेप या तो उसे स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन में उस ऑब्जेक्ट को या बॉडी को चेंज करने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतनी, अगले वीडियो में मैं काइंड्स ऑफ फोर्सेस पढ़ाऊंगी। तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो